उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो अपने आप में 80 लोकसभा सीटों को समेटे हुए है, यही राज्य ज्यादातर समय केंद्र की राजनीति की धुरी भी तय करता रहा है। जहां सत्ताधारी दल बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसे राज्य में जनता के मन में बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प भी आए, तो ऐसे में बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि आखिर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाए। वो ऐसा कौन सा चेहरा है जो स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी की कमान उत्तर प्रदेश में संभालेगा। तो वहीं इस दौड़ में कई नामों की चर्चा भी अब तेज होने लगी है। हाल ही के घटनाक्रमों पर नजर डाली जाए तो भाजपा में प्रदेश महामंत्री के रूप में धर्मपाल के नाम की घोषणा के बाद अब बहुत जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तिरंगा यात्रा के बाद यानी 15 अगस्त के बाद कभी भी इस नाम की घोषणा की जा सकती है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किस जाति से किया जाएगा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बार पार्टी की तरफ से दलित या पिछड़ा वर्ग कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है या फिर परंपरागत ब्राह्मण राजपूतों में से किसी एक को ये पद दिया जाता है। कयासों के बीच सबसे अधिक चर्चा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही 2017 में भाजपा ने सालों बाद प्रदेश में सत्ता में पूर्ण रूप से वापसी की थी। इनके अलावा ब्राह्मण नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद सुब्रत पाठक का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुछ लोगों द्वारा समय समय पर चलाया जाता रहा है। दलित वर्ग से सांसद रमाशंकर कठेरिया और विनोद सोनकर का नाम भी समय समय पर सामने आता रहा है। इनके अलावा कई और भी नामों को लेकर राजनीतिक कयासबाजी जारी रहती है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन की घोषणा के साथ ही बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे और शीर्ष नेतृत्व इनसे प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा कर सकता था। इस मुलाकात के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मोहर लग सकती है। राज्य में जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूर ली जाएगी। अगर मुख्यमंत्री की सहमति की बात आती है तो फिर बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है। इसलिए बीजेपी को यह फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। किसी ऐसे नाम की सहमति बनानी होगी जो संगठन को भी बेहतर रूप से जानता हो, साथ ही पार्टी के हर नेता के साथ उसके अच्छे संबंध हों और कार्यकर्ताओं में भी बेहतर पकड़ हो, जिससे पार्टी को साल 2024 में होने वाले चुनावों में मदद मिल सके। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।